हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 10th का एनसीईआरटी, जिस चैप्टर का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अच्छा, ये कार्बन क्या होता है और ये कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग उसको बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब मेरा पक्का दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कार्बन में डाउट नहीं आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हम लोग देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। कलर चेंज कर लेते हैं। कहता है कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, जिस भी काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं होता है। कहने का मतलब, अगर आप कोई काम कर ही रहे हैं तो उसको अपने एकदम पूरा दिलो जान से करिए ना, ताकि वो एकदम हद पार कर दे। यानी उस हद तक आप उसमें इफर्ट लगा दीजिए कि आपसे बेहतर उसमें आज तक जीवन में कोई बेस्ट नहीं कर पाया हो, ठीक है। इसलिए अगर आप पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है, तो उस काम को एकदम बहुत ही बेस्ट, अपने आप को एकदम बेस्ट करके दिखाइए, ठीक है। अपने फील्ड का एकदम इतना बढ़िया खिलाड़ी बन जाइए कि चाह के भी आपको कोई आउट ना कर सके। समझ गए हैं? इसीलिए यही बात है जो यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। इसलिए एकदम काम को अगर पढ़ते हैं तो इतना हद तक पढ़िए, ताकि इतना इफर्ट डालिए कि आपसे बेस्ट उसमें कोई ना कर सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये हमारा कार्बन है, ठीक है। कार्बन है क्या, देखिए, कलर चेंज कर देते हैं। ये जो आपको ये फिगर दिख रहा है कार्बन, कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर जो है 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। और इसका एटॉमिक मास जो है 12 होता है, लगभग 12 होता है। तो 12.011 याद रख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स, सॉरी ये क्या हो गया, कह रहा है इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स, छोटा कर देते हैं हल्का। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर द कार्बन बेस्ड। कहने का मतलब है दुनिया का कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज अगर बना हो, वो लगभग कार्बन से ही बनता है। कौन कौन सा लिविंग स्ट्रक्चर हो सकता है भाई? चाहे वो फूड हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, प्लास्टिक, चाहे वो कोई भी अदर मटेरियल हो, कोई भी थिंग्स हो, कोई भी थिंग्स हो, वो सब लगभग किससे बनते हैं? कार्बन से ही बनते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये बोल रहा है ऑल लिविंग, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जो हमारा बॉडी है वो भी कार्बन से ही मिलके बना है, ठीक है। द एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, क्या लिख रहा है? द एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड द एटमोस्फेयर इज क्विट मर्ज। कहने का मतलब है, अगर आप कार्बन को खोजने जाइएगा, क्या करने जाइएगा? अगर आप कार्बन को खोजने जाते हैं, ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? दो जगह मिलेगा। पहला पार्ट आपको कहाँ मिलेगा? अर्थ पे, अर्थ के क्रस्ट पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अर्थ के क्रस्ट पे। दिखाते हैं हम बना के अर्थ। अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का ये जो नीचे वाला पार्ट है हम लोग इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ऊपर वाला पार्ट जो है ये हमारा एटमोस्फेयर है। क्या है? एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर, ओके, ठीक है। एटमोस्फेयर है, लगता है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। एटमोस्फेयर, हाँ सॉरी, एटमोस्फेयर, ठीक है। तो एटमोस्फेयर में कुछ कार्बन की मात्रा है, कुछ क्रस्ट में मात्रा है। तो देख लेते हैं एटमोस्फेयर में कितना है। देखिए, एटमोस्फेयर में जो कार्बन की मात्रा है, एटमोस्फेयर में इन द क्रस्ट, क्रस्ट में जो है 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल, मिनरल्स के रूप में है। कार्बोनेट्स में, हाइड्रोकार्बोनेट्स में, कोल में या फिर पेट्रोलियम में। कौन कौन से फॉर्म में है हमारे कार्बन्स जो है? कार्बन्स जो है अर्थ के क्रस्ट पे 0.02% है। तो क्रस्ट पे कितना है?
2% जो है कार्बन कहाँ है, हमारे अर्थ के क्रस्ट पे है। और किस फॉर्म में है भाई, तो आप देखे होंगे पेट्रोल के फॉर्म में है। देखिए नीचे में देखेंगे, अभी पहले इसको पूरा कर लेते हैं। और एंड एटमोसफेयर हैज़ द 0.03% ऑफ द कार्बन। और एटमोसफेयर में कितना है, 0.03% परसेंटेज। यानी कहने का मतलब है एटमोसफेयर में कितना है, 0.003% क्या है, हमारा कार्बन की मात्रा है। क्लियर। अब देखिए, इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन अवेलेबल इन द नेचर, स्मॉल अमाउंट, इतना ना स्मॉल अमाउंट में देख रहे होंगे आप कि इतना स्मॉल अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होने के कारण द इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बन इज इमेंस टू बी इमेंस, यानी इंपॉर्टेंस जो है कार्बन का ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि कार्बन की मात्रा, कार्बन है क्या, जरा देख लीजिए। इस यहाँ पे एक वीडियो है, देख लीजिए। यही है हमारा कार्बन, डायमंड के रूप में होता है। देखिए ये कार्बन का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये है, यही है कार्बन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा नोट्स हमने तैयार करके रखा था, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कार्बन है कहाँ कहाँ। देखिए वेयर इज कार्बन फाउंड, हम लोग को कार्बन मिलेगा कहाँ कहाँ। पहले तो आपको एटमॉस्फेयर में कार्बन देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो प्लांट, जो जितने भी प्लांट्स बनते हैं वो भी कार्बन के ही बनते हैं, वो भी क्या बनते हैं, कार्बन के ही बनते हैं। ये जो हमारा सॉइल है, सॉइल में भी कार्बन की मात्रा है। ये जो एनिमल यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जो पांडा बैठा हुआ है, देखो पता नहीं क्या खा रहा है, ये भी बेचारा कार्बन से ही मिलके बना है। यहाँ पे जो रॉक स्ट्रक्चर दिख रहा है, रॉक दिख रहा है, रॉक भी जो है कार्बन से ही मिलके बना है। वाटर में भी कुछ ना कुछ मात्रा होती है, सेल में। ठीक है, देखिए यहाँ पे फोसिल फ्यूल्स में भी दिखा रहा है। देखिए फोसिल फ्यूल्स में भी है जो दिखाता है कार्बन की मात्रा। फोसिल फ्यूल्स, अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे कोयला का एग्जाम्पल दे रहा है, कोल, ये हमारा कोल है। कोल में भी है जो कोयला का मात्रा आता है, माने कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, भरपूर मात्रा में कार्बन है इसमें। ठीक है, अब देखिए, इज दैट क्लियर।